अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग है। हमने अपने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि होलसेल क्या होता है। होलसेल हमारे पास बिजनेस मॉडल होता है बिल्कुल प्राइवेट लेबल की तरह। होलसेल में हम ये करते हैं कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लोकल मैन्युफैक्चरर से या ब्रांड से लेते हैं और लेके उसको आगे सेल कर देते हैं। अब जब हम अमेज़न पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम इसमें यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। इसके लिए ऐसे इस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है जहां पर एक लिस्टिंग पहले मी टू हो रही हो। नॉट द टर्म मी टू, इसका क्या मतलब होता है? मी टू लिस्टिंग्स, हम उन लिस्टिंग्स को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। सेकंड पर्सन वही प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो वो उनसे कांटेक्ट करता है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, प्लीज अलाउ मी। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनसे हम परमिशन ले सकते हैं। आप उनसे परमिशन लेते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट बेच लें, और हम इसी लिस्टिंग पे बेचना चाह रहे हैं। हम अपनी एक अलग लिस्टिंग नहीं बनाना चाह रहे, हम आपकी लिस्टिंग पे ही इस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। तो फिर आप उनसे परमिशन लेते हैं और जब वो आपको अलाउ कर देते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया बताया होगा कि जब हम लोग प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, सॉरी यू विल लर्न दिस इन अपकमिंग लेक्चर्स, कि जब हम अपने प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट आईडी की ज़रूरत होती है। वो जो प्रोडक्ट आईडी होती है वहाँ पर हम यूपीसी की जगह एसिन एंटर कर देते हैं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे जो एसिन एंटर होगा ये उसी लिस्टिंग का एसिन एंटर होगा जिस लिस्टिंग को आप कॉपी करना चाह रहे हैं या जिस लिस्टिंग में आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मतलब एक बहुत ही आसान तरीका हो जाता है प्रोडक्ट को अपलोड करने का। फिर आपने सिर्फ एसिन डाला, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डाली, एंड यू आर गुड टू गो। यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। आप अपनी प्राइस पे बेच सकते हैं। इट इज़ नॉट अप टू द ब्रांड, अप टू द मैन्युफैक्चर के किस प्राइस से आप बेचें। आप कम में भी बेच सकते हैं, आप ज़्यादा में भी बेच सकते हैं, बट ये याद रखिएगा इसमें जो बाय बॉक्स होता है उसका बड़ा अहम रोल होता है। बाय बॉक्स उन सेलर्स को मिलता है मी टू लिस्टिंग में जो जो जिनकी सेल्स ज़्यादा हो रही होती हैं। ऑब्वियसली सेल्स उन्हीं की ज़्यादा होती है जिनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स में होता है कि जब एक से ज़्यादा सेलर एक लिस्टिंग के ऊपर मौजूद होते हैं, एक से ज़्यादा सेलर एक लिस्टिंग पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो अमेज़न जो प्रोडक्ट्स जिनकी सेलिंग ज़्यादा हो रही होती है जिन सेलर्स की, उनको प्रायोरिटी देकर बिल्कुल टॉप पे ले जाता है उन्हीं सेलर्स में से। अब ऑब्वियसली जिसका टॉप पे होगा प्रोडक्ट, टॉप पे शो हो रहा होगा, ज़्यादा चांसेस भी तो उसी के प्रोडक्ट के है ना कि वो खरीदा जाए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी प्राइसेस कम रखते हैं मीटू लिस्टिंग्स में। ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट के बगैर तो कोई बिजनेस नहीं होता। होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग बहुत आसान है, प्राइवेट लेवल से बहुत आसान है, लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग है वो होलसेल से भी ज़्यादा आसान है। होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग आसान है, लेकिन इसके साथ एक कैच भी है कि आप लोगों को ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको मैन्युफैक्चरर से परमिशन लेनी पड़ती है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए। ये याद रखिएगा आप बात। तो सारा प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह से हमने इसकी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आपके सामने शो हो रही है कि मैंने आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है छोटा सा होलसेल का, कि होलसेल में हम लोग बल्क में उठा लेते हैं प्रोडक्ट्स। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अभी ब्रांडेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के भी आप ले सकते हैं। यू डोंट नीड टू जस्ट कॉन्टैक्ट द ब्रांड्स, जैसे मैंने बहुत दफ़ा एग्जांपल दिया है जे डॉट की, ईडन रोप की। इन ब्रांड्स का नेम यूज़ करने के लिए आप उनसे परमिशन लेते हैं, लेके उनको आगे सेल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं जब आप किसी एक वेल नोन ब्रांड की करते हैं। बट ऑब्वियसली 60% प्रोडक्ट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलवेज देयर, वो ज़्यादा मैटर करता है। पहले इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ती है। आप ज़रूरी नहीं आप किसी ब्रांड से लें, आप किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से लेके भी इसको आगे सेल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली अमेज़न में जो काम हो रहा था उसमें सबके मैन्युफैक्चरर्स मेंशन होते हैं, हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपने प्राइसेस उनके सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है, जो भी ब्रांड्स के होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स के होते हैं। समटाइम्स मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, कंडीशंस रखते हैं कि ये कंडीशन आपने मैन्युफैक्चरर हमें शो करना है, आप किसी और को शो ना करें। तो आप उनकी बातें मान भी सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ ह्यूज इशू। Now let's talk about the criteria of wholesale product hunting.
अब ये जब हम क्राइटेरिया पे डिस्कस करते हैं होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग का, देखिए प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया उससे डिफरेंट है। और ड्रॉप शिपिंग का तो बहुत आसान क्राइटेरिया। लेकिन इन सब के जो जो क्राइटेरियाज हैं, अगर इन सब क्राइटेरियाज को फुलफिल ना किया गया, अगर इनकी फुलफिलमेंट कंप्लीट ना की गई, आपने इन सबको उन्हीं क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट ना किए, तो इसमें आपको इश्यूज होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्राइटेरिया आता है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी बिटवीन 10 to 50। अब आपको याद हो, जब हम लोगों ने अपनी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग की थी, तो उसमें हमने प्राइस रखी थी थ्री। जो हमारे पास क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस थी 3 to 20। अब जब हम होलसेल में कर रहे हैं, तो इसमें हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 10 से 50 के दरमियान होनी चाहिए। जब भी आप किसी ब्रांड की लिस्टिंग को खोलें, आपने दो चीज़ों को कंसिडर करना है। सबसे पहले कि वो सोल्ड बाय अमेजोन ना हो। अगर कोई भी लिस्टिंग होलसेल के प्रोडक्ट की सोल्ड बाय अमेजोन है, ठीक है, तो आप उसको नहीं लेंगे। अमेजोन जिस चीज़ को होलसेल में सेल कर रहा है, उसमें आप अमेजोन के साथ compete नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। FBO फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एक्सेप्टेबल है, यानी डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन हो सकता है, सोल्ड फ्रॉम अमेजोन नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ब्रांड ब्रांड या ब्रांड की लिस्टिंग है, तो उसमें ब्रांड एक दफ़ा से ज़्यादा रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। अगर ब्रांड है, ब्रांड के अलावा या कोई और सेलर है, सेलर भी दो दफ़ा रिपीट हो या उससे ज़्यादा रिपीट हो, प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट प्रोडक्ट। क्योंकि जिस जिस भी लिस्टिंग के अंदर डोमिनेंसी आ जाती है, उसमें हमारे काम करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड द थर्ड थिंग कि आपने एटलीस्ट ये देखना है कि जिस भी आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं, जो भी आप लिस्टिंग ले रहे हैं, उसमें कम से कम 4 और से ज़्यादा 25 सेलर हों। यानी मिनिमम सेलर्स 4 होने चाहिए और मैक्सिमम सेलर्स 25 होने चाहिए एक लिस्टिंग के अंदर। नाउ कैन यू इमेजिन कि 20, देयर आर इवन मोर देन 50 sellers in one listing that are selling the same product। लेकिन उसमें कंडीशंस आ जाती हैं। समटाइम वो प्रोडक्ट यूज्ड होता है, यूज्ड कलेक्टेबल होता है, यूज्ड उसकी बहुत ख़राब हालत होती है, इस तरह करके उसके होते हैं, तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं। तो हम लोगों ने वो लिस्टिंग देखनी जिसके अंदर मिनिमम 4 सेलर और मैक्सिमम 25 सेलर्स अवेलेबल हो, हम उसी प्रोडक्ट पे काम करेंगे। ये आपके सामने मैंने एक दफ़ा क्राइटेरिया पूरा बता दिया। अब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। किस तरह से इसमें हंटिंग होगी? आई पर्सनली प्रेफर माइनस्टिंग मेथड फॉर होलसेल, क्योंकि वर्सेटैलिटी ऑफ प्रोडक्ट आ जाती है। और सबसे ज़्यादा ये कि जब हम होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास हीलियम 10 के एक्सटेंशन के थ्रू बड़ा बहुत हमें आसानी हो जाती है। देखते हैं किस तरह करना है, किस तरह सारी चीज़ें होंगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स अमेजोन प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ होम एंड किचन कैटेगरी, गोइंग फ्रॉम माइनस स्ट्रिंग मेथड। मैंने माइनस स्ट्रिंग मेथड एंटर किया और ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, मैं हीलियम 10 एक्सटेंशन को वर्क करने दूंगी, ताकि मेरे पास जो मेन चीज़ें मैं चाह रही हूँ ना, वो मुझे मिल जाए। अब मैं माइनस स्ट्रिंग मेथड को क्यों प्रेफर करती हूँ होलसेल में, क्यों मुझे ये इतना पसंद है? द थिंग इज कि जब आपकी हीलियम 10 एक्सटेंशन वर्क कर रही होती है, तो आपके पास हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बॉक्स आ जाता है, जिसके अंदर उसका एसिन, उसकी कैटेगरी और उसकी रैंकिंग बताई जाती है। और ना सिर्फ रैंकिंग, बल्कि उसकी वेरिएशंस, फुलफिलमेंट नेटवर्क और सेलर्स बताए जाते हैं। ना यू कैन सी कि इस लिस्टिंग में एक सेलर बैठा है। अब मैं जब होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग कर रही हूँ, मैं जब होलसेल पे काम कर रही हूँ, तो मुझे हर लिस्टिंग को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हीलियम 10 की एक्सटेंशन ऑन है, वर्किंग कर रही है, तो मुझे बस देख के पता चल जाएगा, अच्छा इसमें 3 सेलर्स हैं, मैंने नहीं इस लिस्टिंग को खोलना, क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये है कि मेरे पास मिनिमम 4 सेलर्स हों। 4 सेलर्स उस एक प्रोडक्ट को बेच रहे हों, उस एक लिस्टिंग में बैठे हों, ठीक है? तो अब हम ज़रा स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं। देखिए, अब इसके बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पे बताई गई हैं। हीलियम 10 एक्सटेंशन आपको बहुत हेल्प आउट कर देती है, अगर आपको प्रॉपर उसको यूज़ करना आता हो। 29 सेलर्स हैं, यू कैन सी हियर। प्रोडक्ट की प्राइस 9 है, बट दिस इज सोल्ड बाय अमेजोन टू। देखते हैं इसको। ये हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, मतलब सेलर्स हमारे पास 4 से, नहीं सॉरी, 29 सेलर्स हैं, यानी ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करी हमने, 25 तक सेलर्स मैक्सिमम देखने हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं।
लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स, वन सेलर 105, देखिए 105 सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। 53 सेलर्स, 17 सेलर्स हैं यहाँ पर, बट इसकी प्राइस जो है, ये प्राइस हमारी रेंज में आ रही है, बट फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को भी नहीं लेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं। ऑब्वियसली ये सारे काम टाइम टेकिंग होते हैं। अब ये 400 पेजेस हैं। अब मैं, सॉरी, पेज नंबर 2 पे जाना था मैंने। जैसे हम पेज नंबर 2 एंटर करेंगे, वी विल गो ऑन पेज नंबर 2, और उसके बाद हम लोग पेज नंबर 2 ओपन किया। अब यहाँ पर देखते हैं, हीलियम 10 एक्सटेंशन को थोड़ा वर्कआउट करने देंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। अब मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि मैं डायरेक्टली 300 पेजेस पे जाऊँ, बट देखते हैं अगर कोई प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है तो। 5 सेलर्स हैं इसके, एफ बी है, और प्राइस इसकी 14 है। फिलहाल ये हमारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। हम इसको खोलते हैं प्रोडक्ट को। एम्बाना माइक्रोफाइबर फ्लोर स्प्रे मॉप्स, वाटर स्प्रेइंग क्लीनर फॉर हाउस किचन हार्डवुड विद 2 वॉशेबल वेट मॉप्स पैड्स। ठीक है, अब ये तो हमारे इनिशियल क्राइटेरियाज को पूरा कर रहा है। प्राइस 14 है, यानी 10 से 50 के दरमियान है। इसके ऊपर सेलर्स भी हमारे अकॉर्डिंगली है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है न्यू एंड यूज्ड 5 फ्रॉम, इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास सारे सेलर्स अवेलेबल हैं, फोर्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसको सी मोर करें, डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन, यानी ठीक है हम ले सकते हैं, हमने सारे जो सेलर्स हैं ना उनको देखना है। बट द थिंग इज कि हमारे पास आ गया है कि अगर नीचे वाला सेलर है ना, इसको देखा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय अमेजोन। हम नहीं लेंगे ये प्रोडक्ट, हरगिज हम नहीं लेंगे, इसके अंदर अमेजोन डोमिनेंसी है। हम इस प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे। वी विल गो ऑन पेज 300 नाउ, क्योंकि हमें ज़रा डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, अब हीलियम 10 एक्सटेंशन को ऑब्वियसली टाइम दिया करें थोड़ा, ताकि आपको रिजल्ट्स वहाँ से पता चल जाए। ओके, तो यहाँ पर इसमें 7 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, 6 प्राइस है। इसकी प्राइस हमारी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। 14 सेलर्स हैं, 15 प्राइस है, एफ बी ए है। इसको ओपन करते हैं। 15 प्राइस ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि न्यू 14 फ्रॉम, ठीक है, इसको खोलेंगे। यहाँ पर सी मोर करेंगे, अमेजोन से डिस्पैच हो रहा है, सोल्ड बाय टीसीबी डायरेक्ट है, ठीक हो गया। वाओ डिस्काउंट्स, फाइंड अ स्पेयर, फाइंड 4 स्पेयर्स, एसजेडी स्पेयर्स, अमेजोन से डिस्पैच हो रहा है। अमेजोन स्पेयर्स टू गो 2 दफ़ा एक हमारे पास ब्रांड आ गया। नहीं, ठीक है, इनके फुलफिलमेंट नेटवर्क चेंजेस हैं, वी कैन गो फॉर दिस। कोस्ट ड्रॉपर, ऑल इन वन स्टोर, फाइंड फॉर स्पेयर्स। यहाँ पे अभी फाइंड फॉर स्पेयर्स मेरे ख्याल में पहले हो चुका है, बट ठीक है, इसमें हमारे पास वो रिपीट हो रहे हैं, हम इसको नहीं लेंगे फिलहाल। हम कोई और प्रोडक्ट देखेंगे। इसमें 9 सेलर्स हैं, प्राइस 5 है। प्राइस का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा हमारे पास। हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखते रहेंगे कि कोई प्रोडक्ट्स हमारे अकॉर्डिंग मिले। 301 पे जाएंगे पेज पे। ऑब्वियसली इसी तरह आपको टाइम लगता है हर, जब प्रोडक्ट हंटिंग हो तो प्रोडक्ट हंटिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना हो तो उसके अंदर मेहनत तो लगती है। अब यहाँ पर है 19 सेलर्स हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, 13 प्राइस है। इसको ओपन करते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पे देखते हैं 19 फॉर्म, देखते हैं कहाँ से इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं। ब्रांडेड हाउस होल्ड्स, ब्रांड स्टैस्टिक, आईसी माइंड्स, ए वैल्यू हब, क्यूके एक्सप्रेस एसेंशियल्स, सुकी कैश एंड कैरी, वीटा पॉइंट्स। तो यहाँ पे डोमिनेंसी नहीं आ रही, कोई रेपिटेशन नहीं आ रही हमारे पास। तो
हम इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, राइट? लेकिन अब आप देखें प्राइस डिफरेंसेस कितने ज़्यादा हैं। एनी हाउ, वो प्रोडक्ट जो टॉप पे शो होता है उसके पास बाय बॉक्स होता है। अब हमने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमने देखा हमारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसकी सेल्स भी तो देखनी है ना, कि सेल्स क्या आ रही हैं, क्या इसकी रेपुटेशन है। तो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को खोलेंगे। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन टाइम लेती है, इसको टाइम लेने दिया करें, सारा डाटा आपके सामने हो जाए। तो फिर आप क्या करें, ये जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है ये आपको सिर्फ सर्च पेज पे शो होता है। जब आप लिस्टिंग्स खोल के उसका करते हैं ना तो तब आपको ये शो नहीं होता। अच्छा, मंथली सेल है इसके, आप क्लिक कर लें, आपके पास ग्राफ आ जाएगा। मंथली सेल्स इसकी कम थी, अब इसकी सेल्स सेल्स इसकी इंक्रीज हुई है नवंबर में 315। इसकी एक मंथ के अंदर सेल इतनी इंक्रीज हुई है। देर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर इसकी पीपीसी बहुत अच्छी रन करवाई गई हो, पीपीसी चेंज हुई हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसकी डेली सेल्स 8 है। सेल्स हिस्ट्री देखते हैं इसकी। बट एनी हाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट पे बहुत फ़र्क आ गया है इसकी सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू और सर्च है। कोई प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा हम उसको खोलेंगे। 302 पेज पे जाते हैं। 5 सेलर्स हैं इसके अंदर, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, 20 प्राइस है। ये इसके अंदर यकीनन अमेजोन बैठा होगा। खैर, लेकिन हम लोग फिर भी चेक कर लेते हैं। 20 है, 20 प्राइस है इसकी। यहाँ से देखते हैं न्यू 5 फ्रॉम, ये यहाँ पर डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन, डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन, डिस्पैचेस फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, यानी हम इस प्रोडक्ट को अगर देखें तो इसके अंदर रेपिटेशन नहीं है, प्राइस भी ठीक है इसकी। अब हम ना इसका ज़रा देख लेते हैं सेल्स, कि सेल्स इसकी हो रही है या नहीं हो रही। ओके, इसकी मंथली सेल्स 60 हैं, कम सेल्स हैं। आई डोंट प्रेफर एसेंशियल्स। इस प्रोडक्ट के लिए इनफ डाटा अवेलेबल नहीं है, इसकी सेल्स इतनी नहीं है। ये न्यू लिस्टिंग्स है, बिल टोटली न्यू लिस्टिंग्स है, तो हम इसको फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं। We will continue our search, we will keep looking for the products. अच्छा, अगर अब हम इसकी बात करें, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है, दिस वन, इसके अंदर ये आई गेस एलईडी लाइट्स हैं। इसको खोलते हैं। ठीक है, ओपन लिंक यानी न्यू टैब किया। नहीं, ये मेरे ख्याल में प्रोडक्ट, इस पे सेलर्स नहीं है। ठीक है, तो मंथली सेल्स इनकी ज़ीरो है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम, यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन से शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, ये हमारे पास इसमें पूरे 25 सेलर्स हैं, प्राइस 4 अंडर प्राइस है ये। 3 सेलर्स, 2 सेलर्स, 9 सेलर्स, लेकिन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है इसकी। और 8 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में, प्राइस 17 है, लेकिन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। 5 सेलर्स, FBA और प्राइस 42। वी कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को। इसके हम देखते हैं न्यू 5 फ्रॉम, अमेजोन से डिस्पैच हो रहा है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट में कोई रेपिटेशन नहीं आ रही है। इसके हम सेल्स देखते हैं कि सेल्स का क्या हाल है। इसके अंदर 1831 सेल्स, दैट्स इम्प्रेसिव। इसकी सेल्स अच्छी हैं। ऑब्वियसली आप ये जो सेल्स हैं ये डेज के हिसाब से आपको बता, ये पूरे ईयर के हिसाब से आपको बताई हुई, नवंबर जनवरी मई से, ठीक है, ये सारी बताई गई हैं। लेकिन इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं।
डेली सेल्स भी अच्छी है, इसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, वी कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। तो अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने अब ये प्रोडक्ट अपना फाइनलाइज किया कि ये हमारा ठीक है प्रोडक्ट। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से मिया एंड कोको इलेक्ट्रिक हीटेड ब्लैंकेट, इसको कॉपी करना है, ठीक है। और आपने गूगल पे जाना है, ठीक है। आपने गूगल पे जाना है और जाके सर्च करना है उस प्रोडक्ट के लिए। आप यहाँ पे बेशक मिया एंड कोको ही कर दें, ठहरे, मिया एंड, यहाँ पे अपने इसके देखने, अगर इसकी वेबसाइट अवेलेबल हो, इनका फेसबुक पेज अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। समटाइम्स होता है कुछ की नहीं भी होती है, अपनी वेबसाइट्स नहीं भी होती है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनका फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। इनके फेसबुक, ये इनका जो फेसबुक पेज है यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से इनको देखें कि क्या इनकी रेपुटेशन है, क्या कितने इनके, क्या इनका प्लेटफॉर्म पे क्या इनका इम्पैक्ट है, आप ये सारा देख सकते हैं। बट आई एम नॉट प्रेफरिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट जिनकी अपनी वेबसाइट नहीं होती है, हम उन प्रोडक्ट्स को नहीं लेते। बट हम ये काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसके ब्रांड को खोलेंगे, ब्रांड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर इनके जो ज़्यादातर हैं वो हैं, मैं अभी वही चीज़ एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि इनके प्रोडक्ट सेम ही है, बट इनके ब्रांड नेम्स डिफरेंट आ रहे हैं। यू कैन सी EHC, स्नेलेक्स, जेनरिक। तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस प्रोडक्ट। हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए भाई जिसमें हम काम कर सकें और हमारी इस पर वर्किंग बहुत अच्छी हो, तो हम नहीं लेंगे ये प्रोडक्ट। इसमें 12 है, अगेन फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, वन सेलर है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, 10 सेलर्स हैं अमेजोन के हैं, पर प्राइस अंडर प्राइस है। 3 और 4 पे जाते हैं, यहाँ चेक करते हैं। वन सेलर है, वन सेलर, 34 sellers and fulfillment by Amazon. We are not going for this product. मैक्सिमम सेलर में 25 चाहिए, 25 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अच्छा, 25 सेलर्स, मर्चेंट, 26 प्राइस है, इसको खोल लेते हैं, बाकियों को बंद करते हैं। अब इसके सेलर्स देख लेते हैं हम पहले। 25 यूनी हेल्थ काउंटर, ठीक हो गया, जस्ट लॉन्च्ड, होम्योसेस, MJ एम्पोरियम, ठीक है, ब्राइट आइडियाज, ओके, वी आर नॉट हैविंग रेपिटेशन अगेन। हम चेक करते हैं जंगल स्काउट की एक्सटेंशन पे। मंथली सेल्स की 244 है, विच इज़ नॉट एन इनकरेज्ड अमाउंट, बट फिर भी इसका हम ग्राफ वगैरह दे नहीं, इसकी जो आप देखें, यही इसीलिए मैं बार बार ये ग्राफ्स खो रही हूँ, सेल्स देख रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखनी है कि इनकी सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, इसकी सेल्स ज़ीरो हो गई थी। अब इसकी ज़ीरो होने की वजह ये भी हो सकती है कि इसकी लिस्टिंग लाइव नहीं थी, इसकी लिस्टिंग्स को इन्होंने बीच में मतलब बंद कर दिया हो, या आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे प्रोडक्ट के लिए नहीं जाएंगे। हमें कंसिस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए जिसके ऊपर हम वर्किंग करें, तो हमें ये पता हो कि इसका स्टॉक अवेलेबल है, हम लोग इजीली उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पे PFB आ रहा है, मर्चेंट का नहीं आ रहा हमारे पास। हैप्पी बर्थडे बैलून्स, मुझे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इनिशियल पेजेस पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये प्रोडक्ट हमारे पास है बीटा 6x6, इसका 23 प्राइस है, ये देखते हैं। इसके अंदर 9 सेलर्स हैं, ग्रेट, 9 सेलर्स हैं, प्राइस 23 है, बट फुलफिलमेंट बाय अमेजोन नहीं होना चाहिए। कनेक्ट,
ठीक है। अब डिस्पैचेस फ्रॉम अमेज़न है और ये ठीक हो गया। इसकी सेल्स देख लेते हैं हम कि सेल्स क्या है इसकी। ओके, सेल्स आर ग्रेट। मंथली सेल्स देखें आप 6,457 एंड डेली सेल्स इसकी 190 है। और आई गेस की वेरिएशंस का नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली इट हैज़ वेरिएशंस टू। देखते हैं प्रोडक्ट की। ओके, बट इट्स सेल्स आर ग्रेजुअली अप एंड डाउन, बट इट हैज़ डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल हेयर। देखें यहाँ पे इनकी दूसरी वेरिएशंस हैं। 190 डेली सेल्स हो रही हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है। वी कैन लुक फॉर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब अगर हमने ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ले लिया है तो हम क्या करेंगे, हम इनका ये जो नेम आ रहा है इसको कॉपी करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे। ठीक हो गया। अगर हमें इसकी अपनी वेबसाइट मिल गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल नॉट गो फॉर दिस प्रोडक्ट। ओके, ट्रिटा ठीक हो गया। ये इसकी एक वेबसाइट मिली है हमें इसी नेम से, ये अमेजोन की इनकी है। अब हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो हम देख के यहाँ पे आए, क्या वो यहाँ अवेलेबल है। पैक ऑफ 6 एक्सेप्ट ऑल करते हैं। हमने यहाँ पे पहले इनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट देखना है जो हमारे फिल्टर्स एंड कैलकुलेटर्स पे जाते हैं। यहाँ पे अब हमने देखना, और हमारे मेरे ख्याल में सेम ही है जो प्रोडक्ट हमने ढूंढा है। ये है पैक ऑफ 6, बिल्कुल अवेलेबल है। ये देखें 6 का पैक यहाँ पे भी अवेलेबल है। 32 का ये हमें यहाँ पे मिल रहा है और वेबसाइट पे यहाँ पे 23 का है। ऑब्वियसली वेबसाइट्स के ऊपर प्राइसेस डिफरेंट होती है। अगर हम यहाँ पे इनके डिफरेंट सेलर्स पे देखें तो डिफरेंट सेलर्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं। 32 का भी यहाँ पे भी मिल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनके जो मैन्युफैक्चरर है इस ब्रांड को कांटेक्ट करना है। किस तरह से कांटेक्ट होता है इस ब्रांड को, आपने इनकी वेबसाइट में सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एक तो यहाँ पर इनकी सर्विसेज के लिए है, लेकिन आपने अगर इनसे अपना प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट बेचने के लिए करना है तो आप इनको यहाँ से, यहाँ इनके सॉरी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे अप्रोच कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या लिंक्डइन। इन सब पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, आपके लिए आसान हो। आप इनको मैसेज कर सकते हैं, आप इनको एक प्रोफेशनल ईमेल लिख के भेज सकते हैं दैट वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, वी वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स, काइंडली अलाउ अस टू सेल योर प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट हंट करना होलसेल का बहुत आसान है। प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल की बहुत आसान है, लेकिन उस प्रोडक्ट हंटिंग के बाद ब्रांड से परमिशन लेना मुश्किल है। आप जब इनसे परमिशन लेने के लिए इन्हें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सबसे पहला और प्रोफेशनल तरीका होता है ईमेल करना। अगर ईमेल इनकी अवेलेबल नहीं है तो उनको आप मैसेज कर दें। ठीक है, किसी भी इंस्टाग्राम हैंडल पे आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल हो, फेसबुक का हो, सोशल मीडिया हैंडल्स पे कर सकते हैं। इनको मैसेज करें, इनसे पूछें कि आप हमें अलाउ कर दें कि हम आपका प्रोडक्ट बेचें। आप हमें काइंडली अपने सारे जो भी लाइक एक्सपेंसेस हैं वो हम हमारे साथ शेयर करें, सो दैट हम आपके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख सकें। फिर अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपसे आपकी कंपनी की डिटेल्स मांगते हैं कि आपकी क्या कंपनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, किस तरह से कर सकते हैं। आपने इनको सारा पेपर वर्क प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद अगर वो ये मतलब इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में कि वो आपके लाइक ब्रांड से इम्प्रेस होकर वो करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आपको उनके एक जो स्टैंडर्ड्स वो देते हैं ना, आपने उन सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होता है। आप उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे, उनकी हर चीज़ जैसे वो चाहते हैं उस तरह करेंगे, तो फिर ये आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस पर वर्किंग नहीं कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। आपने इस तरह से पूरा प्रोडक्ट हंट करना था होलसेल का। उसके बाद आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन अप्रोच देम, यू कैन मैसेज देम। उनसे परमिशन लेके आप आराम से आगे, जब वो परमिशन दे दें तो आप उन्हीं से आप अपना सारा मंगवा कर स्टॉक और उस प्रोडक्ट को आगे सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आए, फील फ्री टू आस्क।